दोस्तों नमस्कार। आपका एक बार स्वागत है सुनील आलाखंडी के व्यूज़ में। और आज मैं एक ऐसी संस्था की बात करूंगा जो कि गैर राजनीतिक है, अपने आप को नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहती है और इसका बेस्ड अमेरिका में है। ये है पेटा, यानी प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड एथिकल ट्रीटमेंट टू द एनिमल्स। ये भारत में भी सक्रिय है और ये पहले आपको दिवाली पे पटाखे चलाने से रोकती है, क्योंकि इससे जो आसपास के कुत्ते और अन्य पशु पक्षी हैं उनकी नींद खुल जाती है और वो डिस्टर्ब होते हैं और किसी दुर्घटना का भी शिकार हो जाते हैं। उसके बाद इन्होंने होली पे आपको रंग से मनाने में रोका, क्योंकि इससे भी जानवरों रंगीन पानी जो है जहरीला होता है और जो जानवर अधिक पी लेते हैं तो उनकी मृत्यु हो सकती है, तो उन पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। यही पेटा है जिसने अभी एक अमूल को लेटर लिखा है और उनको कहा है कि आप वेगान दूध का प्रोडक्शन शुरू कीजिए, आप नॉर्मल दूध को बंद कर दीजिए। यानी कि अब ये संस्थान हमें ये बताएगी कि आपको दूध भी कौन सा पीना है। अमूल एक प्योरली भारतीय संस्थान है जिसने कि ब्रिटानिया या फिर कैडबरी आदि जो भी दूसरी संस्थानें हैं जो मिल्क प्रोडक्ट्स बनाती हैं, नेस्ले कहिए, उनके के सामने खड़ी है और आज भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। और अमूल के चलते ही भारत दुनिया में दूध प्रोडक्ट्स यानी मिल्क प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हो गया। और ये जो उसके श्री वर्जिस है उनकी मेहनत का फल है। और इसके साथ ही उन 75 सालों में किसानों और दूध प्रोड्यूसर्स आदि की जॉइंट एफर्ट का फल है कि साइंटिफिक तरीके से अब भारत नंबर 1 दूध प्रोड्यूसर हो गया है, जबकि एक समय था कि भारत डेफिशिएंट दूध प्रोड्यूसर था। तो ये कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न संस्थानें हैं इनको इनके गले ये नहीं उतरती है कि भारत किसी तरह से किसी भी चीज़ में स्वावलंबी बने, तो वो कहीं ना कहीं इसमें फच्चर फंसाने की कोशिश करते हैं और यही एक फच्चर पेटा ने अमूल के बीच में फंसाने की कोशिश की गई है। अब आप एक तो भारतीय और दूसरा हिंदू, क्योंकि होली और दिवाली हिंदू त्यौहार हैं। और अभी अभी कोई एक मैं वीडियो सुन रहा था, उसमें तो ये कहा गया था कि ऐसी ऐसी संस्थानें भी हैं जो रक्षाबंधन का भी पर भी ऑब्जेक्शन उठाती है कि रक्षाबंधन भी नहीं मनाया जाना चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन में आप ये कहते हैं कि एक भाई को, एक बहन को उसके भाई की रक्षा की ज़रूरत है, यानी भाई की रक्षा की वो मांग करती है, यानी वो सक्षम नहीं है कि खुद की रक्षा कर सके। इस तरह से स्त्री और पुरुष को असमान आपने माना है, आंका है। तो इसके खिलाफ भी वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। तो इस तरह के सिरफिरे लोग, मैं पेटा को भी एक सिरफिरी संस्थान ही मानता हूँ। इस तरह उन्होंने पहले जलीकट्टू पे भी किया था, लेकिन ये पर्टिकुलरली जो हिंदू भारतीय और उसके बाद जो हिंदू संस्थानें हैं उनको उनको अटैक करने की कोशिश करती है। जैसे दिवाली को अटैक किया, होली को अटैक किया और अब रक्षाबंधन, और इसके बाद अब अमूल, जो कि प्योरली भारतीय संस्थान है, फार्मर्स की संस्थान है और बड़ी ही मेहनत से 75 सालों में ये खड़ी की गई है और अब इसका अक्रॉस इंडिया फैलाव है। तो ये कहीं ना कहीं उनको रास नहीं आया और वो ये कहते हैं कि दूध बंद कर देना चाहिए। इसका जवाब बहुत ही कड़े शब्दों में आर एस सोढी ने किया, जो कि चेयरमैन अमूल के। उन्होंने कहा कि हम यदि ये दूध बंद कर दें तो उन 75 साल की मेहनत पे ये पानी फिर जाएगा और वो जो 1.1 या 11 मिलियन किसान हैं या जो कर्मचारी हैं उनके पेट पे लात पड़ेगी। और इसके बदले में क्या पेटा ये चाहता है कि फैक्ट्रियों में ये दूध बने, जिस वेगान दूध की बात करते हैं वो, और सारा का सारा जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसको एमएनसी को दे दिया जाए और उसकी कीमत इतनी होगी जो कि आम भारतीय, एक साधारण भारतीय, मिडिल क्लास भारतीय तक उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बेवकूफ़ी भरी संस्थानों को भारत में आने से रोक लगा दी जानी चाहिए। कुछ को लगाया गया है, जैसे एमिटी इंटरनेशनल को लगाया गया। पेटा में भी जो इनके फंडिंग होती है उस पर ज़रूर गवर्नमेंट ध्यान देगी, लेकिन आपको एज अ भारतीय और एज अ हिंदू, विशेषकर मैं दूसरे भारतीयों की भी बात करता हूँ, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इस तरह की संस्थाओं के खिलाफ आप अपनी आवाज़ उठाएं और उनको बता दें कि डोंट, हमारे को हमको ये मत बताइए कि हमको क्या पीना है या क्या खाना है। और मैं, मेरा सवाल उन लोगों से भी है जो गाय के मांस की बात करते हैं और जब वो सवाल उठाते हैं कि आप हमको ये मत बताइए कि हमको क्या खाना है और क्या पीना है, तो इसी तरह उनसे भी, उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि उनको कोई ये नहीं बताया कि उनको दूध गाय का पीना है कि
भैंस का पीना है या फिर सोयाबीन का दूध पीना है। वेगनिज़्म क्या है, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं ये इतना ही जानता हूँ कि वेगनिज़्म में मतलब आप डेयरी प्रोडक्ट्स मत खाइए। वेगन दूध जिसकी ये बात करते हैं वो या तो सोया मिल्क है जो किसी तरह प्रोड्यूस किया जाता है, और उसकी मुझे नहीं लगता है कि उसमें उतने शारीरिक पौष्टिक गुण होंगे जितने कि नॉर्मल मिल्क में होता है। या फिर ये लोग कहते हैं कि काजू या बादाम को पीस के उसका दूध बनाया जाए और उसको पिया जाए, उसका जो सोल्यूशन बनाया जाए उसको बनाया जाए। और इसमें मेरा एक रिश्तेदार है जो ये कहता है कि जो गाय और भैंस का दूध है वो उनके बच्चों के लिए होता है, तो उसको हम क्यों छीन रहे हैं। शायद उनको ये नहीं मालूम कि गाय और भैंस अक्रॉस मतलब अपनी पूरी लाइफ में दूध देती है, केवल उसी समय नहीं देती है जब उसके बच्चा हो या बछड़ा होता है। तो जो बाकी समय का दूध होता है उसको हम यूटिलाइज देते हैं। गाय के बछड़े को हम कभी भी वी नेवर डिनाई द मिल्क टू बछड़ा, मतलब जो बच्चे काफ होता है उसके लिए। तो ये कहीं ना कहीं पूरे विस्तार से इसको सोचने की बात है, और तब इस तरह की बेवकूफ़ी भरी वेगनिज़म जैसी बातें करनी चाहिए। मैं इसको बेवकूफ़ी कहता हूँ, हो सकता है उनके हिसाब से ये सही हो, लेकिन वो बहुत छोटा सा वर्ग है, और उस वर्ग का यही अब उद्देश्य सामने निकल के आ गया है जब उन्होंने अमूल पे अटैक किया कि ये इंडियनिज्म या ना भारतीयता को आगे बढ़ने से रोकने का काम कर रहे हैं। तो ये सब आपको भारतीयों को जागने की ज़रूरत है और ऐसी संस्थाओं के खिलाफ खुल के बोलने की है। और कम से कम वेगनिज़म जैसी चीज़ तो मैं नहीं समझता कि एक प्रैक्टिकल भी है। और फिर हमें इनसे यही सवाल पूछना चाहिए कि ये कौन होते हैं हमको ये बताने वाले कि हम क्या पिएं और क्या खाएं। जैसा कि हमने गाय के मांस के बारे में कहा था, और गाय के मांस के बारे में अभी बहुत कुछ गाय के बारे में अभी बहुत कुछ रिसर्च चल रहा है, और गाय की जो मेडिकल मेडिसिनल वैल्यू है, उसके पास रहने से कुछ दवाइयाँ कुछ रोग दूर होते हैं, ऐसा कुछ अभी समाचार आया था समाचार पत्रों में। वो सब बहुत अलग चीज़ें हैं, इसलिए गाय एक अलग चीज़ है। गाय से इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए। और हमें अंत में फिर कहूँगा कि ये हमें ये ना बताएं कि हम क्या खाएं या क्या पिएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, यदि आवाज़ नहीं उठाते हैं तो कम से कम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी लॉबी है ये जो कि भारतीय इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रही है। आज दिन भर में शायद यही चर्चा चली, और इसका बहुत ही सटीक जवाब दिया है सोदी जी ने। शायद उन्होंने फटका मारा है पेटा को एक, तो उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा इतने त्वरित त्वरित और कड़े जवाब के लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूँ। यदि आपने मेरा चैनल अच्छी बातें लगी हो तो इस मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अंत में वही 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।